जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आज सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि मैंने जो पहले बोला था मसानी मैया जागरूक होने के बाद उसको क्या क्या कार्य करवाना चाहिए, कैसे जागरूक करना है, क्यों करना है, वो तत्काल और तरीके से सारे सुख प्रदान करने वाली देवी है। आपके ऊपर मूठ चोट या कुछ भी मलिन प्रयोग किया हुआ है वो तुरंत और तत्काल तरीके से इस साधना के माध्यम से आपके कार्य परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके ऊपर कुछ भी किया कराया है, कोई भी बंधन है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर सारी तांत्रिक बाधाएं माँ मेलडी नष्ट कर देगी इस मंत्र से। ये भी साधना सात्विक है, ना मलिन है, स्मशानी साधना है। ये स्मशान में करते हो तो स्मशानी हो जाती है, ये आप घर पे मंत्र करते हो तो सात्विक हो जाता है। घर पे करते हो तो सात्विक तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। घर पे करते हो तो सात्विक तरीके से कीजिएगा। स्मशान में करते हो, आप तांत्रिक हो, तो इस मंत्र को स्मशान में करना है। आप सारे दुख, दारिद्र्य कुछ भी है, आपके कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, तुरंत और तत्काल तरीके से कार्य साधना करना चाहते हो तो ये मंत्र की साधना है 11 दिन की। 11 दिन के अंदर माँ मेलडी आपके सारे कार्य कर देगी। उससे पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा कि जो उज्जैन में विराजमान है वो मेलडी क्या है, सुनिएगा ध्यान से। पुलस्त्य कुल के अंदर माँ पार्वती ने रावण के घर मंदोदरी के गर्भ से जन्म लिया था। सती मैया, उनका नाम भी उस समय सती ही था, रावण ने रखा था। तो जब ब्राह्मण का भोज हुआ लंका के अंदर, तब एक शूद्र योनि का लड़का लंका के अंदर था। वो पंडितों के पास जाके बैठ गया और खाना खाने लगा। तब नारद ऋषि पधारे तो कि मेरी बच्ची के लिए आप भविष्य देखो। रावण की बात सुन के, ध्यान से सुनिएगा, रावण की बात सुन के जो सात्विक मेलडी है उसकी स्टोरी बता रहा हूँ मैं। रावण की बात सुन के नारद ऋषि ने बोला कि आपकी पुत्री शूद्र योनि के अंदर लग्न करेगी। तो उनको गुस्सा आया, कौन है वो शूद्र? तो क्या आपके राज्य के अंदर आज ब्राह्मण भोज्य के अंदर वो लड़का बैठा हुआ है, उसके हाथ में 6 उंगली है और वो और कोई नहीं थे, भगवान शिव का रूप था। वो शूद्र योनि में जन्म लिए थे एक शूद्र के गर्भ। रावण ने देखा और उसको मार देने का आदेश दिया। तो रावण के जो सैनिक थे उसकी उंगली 6 उंगली थी, उसमें से एक उंगली कटिंग करके रावण के पास लेके आए और उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। तो वो लड़का समुद्र से, लंका के समुद्र से वो आया। गुजरात के पास घोघा बंदर है, आज भी मौजूद है वो घोघा बंदर। घोघा स्टेट था उस समय। घोघा बंदर का राजकुंवर, वो राजा का लड़का नहीं था। वो शुद्ध, जो भी उसने, वो राजा ने तय किया था कि जो भी लड़का पहला दरवाजा से एंट्री करेगा, कोई भी आदमी, तो उसको मेरा वारिस मैं घोषित करूंगा। तो वो शूद्र लड़का जो था वो एंट्री किया तो उसको राजकुंवर घोषित कर दिया। दोनों जगह पे माँ भी बड़ी हुई, भगवान भी बड़े हुए।
एक राक्षस का वध करने के समय दोनों, गोगा का जो राजकुंवर था वो और माँ सती दोनों इकट्ठा हुए, प्रेम हुआ। और राजा रावण की पुत्री थी, तो गोगा के जो राजा थे उन्होंने ना बोला नहीं और शादी तय किया। जब शादी थी उस समय नारद ऋषि को रावण ने बुलाया। ध्यान से सुनिएगा, नारद ऋषि को रावण ने बुलाया कि देखो मेरी लड़की का शूद्र योनि के लड़के के साथ शादी नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तब नारद ऋषि ने बोला ये वही लड़का है जो उंगली काटी थी, देखो उसकी 6 उंगली थी, उसकी 1 उंगली कटी हुई है। तो रावण ने देखा कि उसकी 6 उंगली थी, 1 उंगली जो कटी हुई उंगली थी, जो सैनिक लेके आए थे वो उंगली देखा और नाप लिया। और उसने ध्यान करे, त्रिकाल संध्या करते थे, वो त्रिकालदर्शी थे रावण भी, लंकेश्वर। उन्होंने देखा कि ये वही लड़का है, तो उसको मारने के लिए गए। भगवान जो गोगा के वर के स्वरूप में उधर शादी के लिए गए थे, भगवान उधर से अंतर्ध्यान हो गए जहाँ उनकी माँ प्रतीक्षा कर रही थी। शूद्र योनि के गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए थे, अपने बच्चे की राह देख रहे थे। भगवान उधर पधारे और भगवान समाधि में लीन हो गए उधर अपनी माँ के सामने। तब सती मैया को गुस्सा आया, तब रावण को श्राप दिया तेरी मृत्यु स्त्री के वजह से ही होगी, तो किसी भी स्त्री को छू नहीं सकेगा। माँ ने श्राप दिया और उधर से जहाँ गोगा के वर भगवान शिव समाधि लिए थे उधर आके माँ मेलड़ी अंदर भूमि में समाहित हुई। तब रावण ने बहुत प्रार्थना की, तब माँ मेलड़ी को और ज़्यादा गुस्सा आया सती मैया को, तो उसको श्राप दिया कि मैं अब कामरू देश में विराजमान होंगी, उसके बाद जाऊंगी विक्रम राजा के साथ उज्जैन में। ध्यान से सुनिएगा, मैं कामरू देश में जाऊंगी या विक्रम राजा के पास उधर बैठूंगी और उज्जैन की रखवाली करूंगी मैं। तो मेलड़ी मैया आज भी उज्जैन में विराजमान है, वृत्तमान है, जो कोई किसी ने देखा नहीं है। तो मेरे पहले वीडियो के अंदर बताया गया है। और सारे कष्टों का एक ही हल है, ये जो मंत्र मैं बोलने वाला हूँ तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपको माँ मेलड़ी सारे कष्टों का निवारण करने वाली है, सारे दुखों का अंत करने वाली है और आपको प्रत्यक्ष तरीके से सारे कार्य संपन्न करने वाली है। माँ मेलड़ी स्वयं आपके पास प्रकट होकर कार्य पूर्ण करेगी और हाजिर होने वाला ये मंत्र है। वो जो पहले वीडियो में बताया था वो जागरूक करने वाला मंत्र, माँ मेलड़ी को हाजिर करने वाला ये मंत्र है। इसमें आपको ना स्थापन करना है ना कुछ भी करना है, जो पहले किया था उससे माँ मेलड़ी जागृत होती है। उसको श्रीफल में बिठा के आपको वो श्रीफल को चुंदड़ी के अंदर आप लाल धागे से बांध दीजिएगा, 7 गांठ बांध के फिर उसके ऊपर ये मंत्र करना है। मंत्र आपको यक्ष का स्मरण, गणपति का स्मरण वगैरह वगैरह, आपके गुरु का स्मरण, सब कुछ करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। मैया मेलड़ी हाजिर होना, चंडी भंगी का काम करना, लक्ष्मी रूठी माया रूठी बधी बर्बादी तू संभालना, गोरख ने किया मछिंदर ने पाया तब मेलड़ी ने बताया। मैया मेलड़ी हाजिर होना, चंडी भंगी का काम करना, लक्ष्मी रूठी माया रूठी बधी बर्बादी तू संभालना, गोरख ने किया मछिंदर ने पाया तब मेलड़ी ने बताया। मैया मेलड़ी हाजिर होना, चंडी भंगी का काम करना, लक्ष्मी रूठी माया रूठी बधी बर्बादी तू संभालना, गोरख ने किया मछिंदर ने पाया तब मेलड़ी ने बताया। मैया मेलड़ी हाजिर होना, चंडी भंगी का काम करना,
लक्ष्मी रूठी माया रूठी बधी बर्बादी तू संभालना। गोरख ने किया मच्छिंदर ने पाया तब मेलडी ने बताया। मैया मेलडी हाजिर होना चंडी भंगी का काम करना। लक्ष्मी रूठी माया रूठी बधी बर्बादी तू संभालना। गोरख ने किया मच्छिंदर ने पाया तब मेलडी ने बताया। मैया मेलडी हाजिर होना चंडी भंगी का काम करना। लक्ष्मी रूठी माया रूठी बधी बर्बादी तू संभालना। गोरख ने किया मच्छिंदर ने पाया तब मेलडी ने बताया। इस मंत्र की आपको हर रोज एक माला करनी या 5 माला करते हो तो तुरंत और तत्काल तरीके से माँ मेलडी हाजिर होकर आपके सारे कार्य करेगी। कन्या स्वरूप में आके आपके कार्य करने वाली है। ये मंत्र आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई तांत्रिक के पास ये मंत्र नहीं है। ये स्वयं जागृति मंत्र है, कामरूप देश का मंत्र है। ये मसानी माँ का मंत्र है। स्मशान में इसको मलिन तरीके से आप चीज देते हो आहुति में तो वो मसानी मेलडी हो जाती है। आपको तो सात्विक रूप से अपने घर के भले के लिए आप कर रहे हो तो सात्विक रूप से ही अपने घर में के अंदर विराजमान करना है, ध्यान में रखना है। आपके सारे कार्य माँ मेलडी परिपूर्ण करेगी। माँ मेलडी पुलस्त्य गोत्र में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए रावण के कुल के अंदर उत्पन्न हुई जो पुत्री थी वो है उक्ता सूरज की मेलडी, जो विराजमान है उज्जैन में, जो कामरू देश में विराजमान है, जो स्मशान में विराजमान है। सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन जो शास्त्र का विधान है वो आज मैंने आप सबको बताया। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे माँ मेलडी की, मसानी माँ की, माँ सती मैया की आप पर कृपा प्राप्त हो। जय माँ कामाख्या।